सुबह के बज रहे हैं 7:30 और दिन है मंडे का 31 अगस्त। तो आज सुबह सुबह से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पे मम्मी काट रही हैं सब्जियाँ और मौली उनका साथ दे रही है सब्जी को खाने में। तो मौली ऐसे ही करती है, जब भी मम्मी कुछ काटने का काम करती हैं, सब्जियाँ काटने का, तो वो आसपास इस तरह से घूमती रहती है। और आपको हमेशा हम बताए हैं कि मम्मी जो सब्जी काटने वाटने का काम होता है तो वो मम्मी कर देती हैं, जिससे कि मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और आज नाश्ते में बना रहे हैं पोहा। तो सबको पता है आप लोगों को कि पोहा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो नाश्ते में पोहा ही बना रहे हैं। और मम्मी के पैर में जो स्वेलिंग आपको दिखती है ना, तो काफ़ी बार कई लोगों ने पूछा कि वो क्यों ऐसे स्वेलिंग है। तो मम्मी के पैर में फैलेरिया की प्रॉब्लम है और इसका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन ये कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इलाज कराया गया, मतलब मम्मी की जब शादी हुई थी तब से लेके आज तक हम लोग बहुत इलाज कराए। मतलब पहले पापा कराते थे, फिर मम्मी के मतलब जो पापा जो हमारे नाना जी हैं उन्होंने भी बहुत इलाज कराया था, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। और ये जो फैलेरिया की बीमारी है वो थोड़ा जेनेटिक भी चलता है, तो मेरे बड़े मामा को भी है और मम्मी को भी है। बहुत प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी इसमें, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और इस वजह से हमेशा मम्मी को क्या होता है ना कि पायल पहनने का मम्मी को बहुत शौक रहता था, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि वो दोनों पायल तो सेम साइज़ के होते हैं, तो इस वजह से मम्मी को हमेशा पायल के लिए एक अलग से वो चैन बनवा के रखती हैं, वो एडजस्ट करके तो एक पायल को बढ़ाती हैं तो पहनती है। इसी तरीके से सलवार में भी प्रॉब्लम आती है, चप्पल वगैरह जब भी लेती हैं कोई भी फुटवेयर तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बीच में एक टाइम तो ऐसा आया था कि पाँव में से ना पानी जैसा कुछ लिक्विड निकलता था, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से चलता है और इस एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लगा ही रहता है। और मम्मी को शुगर भी है, तो बस, लेकिन मम्मी हमेशा एक्टिव रहती है। तो ये देखिए पोहा भी तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही यमी बना था। हमको बहुत पसंद है, इसलिए हमको पोहा हर तरीके से अच्छा ही लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और कल संडे था, संडे को कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि पापा की तबीयत परसों रात से थोड़ा ठीक नहीं थी। और कल भी पूरा दिन हम लोग उसी में लगे रहे, क्योंकि जब पापा मम्मी को कुछ होता है ना, या घर में किसी को कुछ होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं होता। लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, पापा ड्यूटी गए हुए हैं, तो लगा कि चलो आज ही ब्लॉग बनाते हैं और अपलोड भी कर देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को और दिखाते हैं कि आज क्या क्या किए। और थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जिसको गार्डनिंग का शौक होता है ना, फिर वो पूरे दिन में सुबह शाम चक्कर जरूर लगाता है अपने गार्डन में। तो वही मेरा भी हाल है कि गार्डन में घूमते रहते, देखते रहते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम देना ही होता है, क्योंकि गार्डन में जो पौधे होते हैं ना, वो बिल्कुल छोटे बेबीज जैसे होते हैं, उनकी केयर बहुत करनी होती है। और अभी मौसम जैसे कि हो रहा है बारिश का, लेकिन आज थोड़ा बहुत ज्यादा तेज धूप है, आज भी है और कल भी थी। तो चलिए दिखाते हैं कि गार्डन में क्या क्या किया। और पता है, जब गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो सारा कबाड़ भी इकट्ठा करके रखता है डीआईवाई के लिए, कि किसी भी तरीके से यूज करो और उसमें प्लांट लगा दो। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। आप लोग जानते हैं इसको, इस बात को अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि कुछ भी मिलता है बस उसमें कोशिश करते हैं कि प्लांट लगा दें। और विंटर्स में बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों को बहुत कम जगह चाहिए होती है, तो वो छोटी छोटी सी चीजों में भी अच्छे से मतलब ग्रो कर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कि फिर मतलब जब भी बात करते हैं ना, तो पिछले चैनल की बात आ ही जाती है। तो उसमें भी आपके साथ शेयर किए थे कि मिक्सी का जार था, उसमें हम मतलब एक शो प्लांट लगाए थे। मुनमुन के लंच बॉक्स था, वो मतलब यूज करना बंद कर दी थी, तो उसमें लगाए थे। मतलब कुछ भी मिल जाए बस उसमें हमको कैसे भी करके पौधे लगाने हैं, और लगाते भी हैं। तो चलिए दिखाते हैं आज आपको कि गार्डन में क्या क्या किए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे। जिनको गार्डनिंग का शौक है उनको जरूर पसंद आने वाला है। आप लोग भी देखिए। और गार्डनिंग सबको, थोड़ी बहुत सबको करनी चाहिए, क्योंकि आस-पास ग्रीनरी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है। तो गार्डनिंग सबको तो करनी चाहिए। अगर आपके पास जगह कम है तो आप थोड़ी जगह में करिए, लेकिन करिए ज़रूर।
और थोड़ी नेट प्रॉब्लम भी हो रही, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से नेट इश्यू बहुत ज़्यादा है। फ़ोन चलता ही नहीं है, जैसे-तैसे मम्मी से या मतलब क कटिया फँसाने वाला काम होता है ना, सेम वही काम होता है फ़ोन में भी कि वाई-फाई से कनेक्ट करके कैसे भी करके वीडियो, ब्लॉग जो भी करना हो अपलोड, मतलब कुछ भी नेट का काम हो तो वो कटिया फँसाने वाला काम हो जाता है। तो कटिया फँसा-फँसा के जुगाड़ लगा-लगा के अपना काम किया जा रहा है। और ये रही मुनमुन, मुनमुन आपको बातें बहुत हो गई, अब चलिए आपको गार्डन की तरफ लेके चलते हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग गार्डन की तरफ। तो यहाँ पे आ गए हैं गार्डन में। और गार्डन में क्या होता है ना कि आप अगर सुबह शाम थोड़ा सा टाइम देते हैं गार्डन को और पौधों के पास जाना, उनको एक एक पौधों को देखना, तो आपको समझ में आ जाता है कि किस पौधे में अभी क्या चल रहा है, उसकी कैसे केयर करनी है, क्या कमी है, क्या उसके लिए करना चाहिए। तो वो हम हर दिन कर ही लेते हैं जितना जैसे टाइम मिलता है। तो यहाँ कुछ कोलियस के जो प्लांट्स थे ना कलरफुल, उनको हम कटिंग से फिर से लगाए थे, क्योंकि वो बहुत मतलब घने से नहीं लग रहे थे, बहुत मतलब काफ़ी टाइम के हो गए थे। तो उनको कटिंग से फिर से लगाए थे। और गमले में थोड़े थोड़े इस तरीके से घास वगैरह आ जाते हैं ना, उनको भी साफ़ करते रहते हैं। जो पत्ते सूख गए हैं वो हटाना, मतलब जो भी दिखे आपको कि ये काम करना है तो वो देखने से ही समझ में आता है। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि गार्डन में चक्कर लगाते रहना चाहिए। तो सुबह के टाइम, शाम के टाइम ऐसे थोड़ा सा हम इधर उधर टहलते हैं, तो जो दिखता है वो साथ के साथ कर लेते हैं। और ये जो कोलियस के अलग अलग कलर होते हैं ना, ये गार्डन को इतना कलरफुल बना देते हैं, इतना कलरफुल बना देते हैं कि लगता है कि देखो हर तरफ अलग अलग कलर के फ्लावर्स हो। ये पत्ते ही इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो मेरे पास 7-8 वैरायटी है इन कोलियस की। और इसमें देखिए थोड़े थोड़े से बीज भी, मतलब फूल बनना शुरू हो गए। ये अभी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इनको थोड़ा घना सा तैयार करना है, इसलिए इनको निकाल देंगे। और ये कोलियस के जो प्लांट है ना, ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। बस इनकी कटिंग तैयार करिए और इन्हें लगा दीजिए वेल ड्रेन सॉइल में, और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं आपके गार्डन को। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कलरफुल वैरायटी है इनकी। और भी बहुत सारी वैरायटी होती है गार्डन में, आप जितने भी प्लांट लगाइए वो कम है। और ये DIY वाला प्लांटर जो आपके साथ शेयर किए थे। और यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले हम सब रिपोर्ट किए थे ना, आपके साथ शेयर भी किए थे। तो वो अभी अच्छे से सेट हो गए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम लोग जब रिपोर्ट, मतलब कोई भी चीज़ हो या कोई भी पौधा हो, एक बार इधर से उधर करते ना, तो उनको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये इंडोर प्लांट्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और थोड़ा सा इनका ध्यान देना होता है, और इंडोर प्लांट्स आपके अच्छे से चल जाते हैं। मतलब ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम इनको भी चेक करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी सख्त लग रही तो थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह भी करनी होती है टाइम टाइम पे। और थोड़ा सा केयर करिए, इंडोर प्लांट्स भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। कुछ इंडोर प्लांट्स तो हम घर के अंदर लगाए हुए हैं, लेकिन जगह की, मतलब रखने की व्यवस्था अच्छे से ना होने की वजह से कुछ यहाँ बाहर पोर्च में भी हैं। और ये देखिए स्नैक प्लांट जो कि पूरा एकदम गुलदस्ते की तरह तैयार हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये भी DIY प्लांटर है। एक सरसों तेल का डिब्बा था, उसको हम कट करके बनाए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से इंडोर प्लांट्स भी अच्छे से आप अंदर रख सकते हैं। और बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, अंडर वाटरिंग ना करें। टाइम टू टाइम थोड़ी सी केयर करनी होती है, अच्छे से चल जाते हैं। और ये देखिए जो हम लोग मॉस स्टिक बनाए थे ना, हम पापा मिलके, और उसमें मनी प्लांट लगाए थे, तो ये भी देखिए धीरे धीरे अब घना होना शुरू हो गया है। बस इसमें भी जो पत्ते वगैरह सूखे होते हैं ना, उनको निकालते रहना चाहिए। मतलब कोई भी अगर पौधा है आपके पास, प्लांट है, तो उसमें अगर सूखे फूल हो, सूखे पत्ते हों, तो उनको पौधे में ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। और ये देखिए कोलियस का एक भी बहुत सुंदर सा कलर है। ये पता नहीं कैसे अपने आप, मतलब ये कलर मेरे पास था भी नहीं, लेकिन ये तैयार हो गया और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना। कैमरे में शायद कम सुंदर लगता हो, लेकिन ये सामने से इतना प्यारा कोको कोला कलर आया है। और साइड साइड में जो इसका ग्रीन बॉर्डर है ना, वो बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। उसी का एक ये दूसरा वैरायटी है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये कोलियस तो हम ज़रूर कहेंगे कि जो भी बिगनर्स हों, जिनको मतलब अभी नया नया लग रहा है कि गार्डनिंग का शौक़ है, वो ज़रूर लगाएं। इजी टू ग्रो है और केयर भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, जो कि ये देखिए कटिंग वाली वैरायटी है, बहुत सुंदर ये भी लगता है देखने में।
और ये रहा डिफेनविकिया, तो इसको हम कटिंग से तैयार किए थे। नर्सरी से एक बार एक प्लांट लाए थे, तो उसकी कटिंग कर करके ये हम 3-4 पौधे तैयार कर चुके हैं, जो कि अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। और इनके जो बड़े प्लांट्स आप नर्सरी में लेने जाइए, जो पहला हम लेके आए थे वो हमको 250 रुपये का एक प्लांट पड़ा था, लेकिन आज मेरे पास इसके 4-5 पौधे तैयार हो गए। एक छोटा देखिए अभी ये भी तैयार हो रहा है। तो छोटी छोटी कटिंग करके इसको हम ग्रो किए थे, और ये बहुत ही अच्छा एक शो प्लांट वाइन में है, मतलब एक बेल टाइप की। और ये क्रोटॉन भी एक कटिंग से ही हम लगाए थे, लेकिन जब लगाए थे तो उस टाइम पे मेरी मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि ये जल्दी से ग्रो होगा, इतना अच्छे से, इतना घना होगा। लेकिन एक कटिंग लगाया और उससे 2 पौधे तैयार हो गए। और ये जो क्रोटॉन की आप वैरायटी देख रहे हैं ना, इसको तो हमारे घर में जब भी कोई आता है ये पोर्च में ही रखा हुआ है। तो पहली बात तो ये नीचे जो इसका पॉट है ये भी प्लास्टिक का, और इसके जो पत्ते हैं ना ये भी बिल्कुल प्लास्टिक से लगते हैं। तो सबको अक्सर लगता है कि ये आपने क्या आर्टिफिशियल पॉट लगा के रखा हुआ है क्या, मतलब लोगों को लगता है कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है, जिनको नहीं जानकारी है। तो सच में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए थे, तो थोड़ा सा पौधा आगे की तरफ झुक रहा था, इसलिए उसमें एक बांस का डंडा था, वो मतलब काट के लगा दिए। ये लकी बैम्बो प्लांट है, और एक मनी प्लांट का ये मार्बल वेराइटी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये इलायची का छोटा सा पौधा लगाए हैं, अभी ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर दिखाएंगे आपको। और हम लोग के घर में गिलोय नहीं था, तो गिलोय भी लाके लगाए हैं। अभी ये जो घर से सटा हुआ जो ये हम लोग क्यारी बनाए ना, उसी में लगा के रखे हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको एक अच्छी सी जगह दे देंगे, क्योंकि अभी छोटा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अच्छे से बड़ा होने में। और ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं, ये सुबह सुबह खिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। 9 o'clock 10 o'clock की ही एक वैरायटी है ये, तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो गार्डन कुछ इसी तरीके से कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ये भी शो प्लांट इंडोर का है, लेकिन हम लोग बाहर लगा के रखे हैं। और ये साइकस का प्लांट है, और आप घास देख रहे होंगे ना कि ये तो हरा दिख ही नहीं रहा है, तो अभी इसकी हम लोगों ने कटिंग की है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से हो गए थे, तो थोड़ा कटिंग कर दिए। हफ्ते 10 दिन में ये पूरा ग्रीन हो जाएगा फिर से। और ये एक मनी प्लांट की वैरायटी है, और सामने देखिए पपीता लगा हुआ, जो बहुत सारे फल उसमें लगे हैं, और बहुत मीठा होता है इसका जो फल है पपीते का, बहुत मीठा निकलता है। तो इतने बड़े एरिया में सब कुछ है ना कि इसको मेंटेन करने में बहुत मेहनत भी लगती है। और ये देखिए एक और मॉसी स्टिक हम लोग तैयार करके तो रख लिए हैं, बस टाइम की बात है, टाइम मिले तो लगा दे। और ये पौधा चोरी का पौधा है। अब आप सोचेंगे कि हम चोरी भी करते हैं क्या, तो चोर नाम हमको मेरी मुनमुन दे चुकी है कि मम्मा आप चोर हो। तो चोर इसलिए बोलती है क्योंकि एक बार ना हम लोग नर्सरी गए थे, और वहाँ पे ये सकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट है, तो वो टूटा हुआ नीचे गिरा था। तो वो ऐसे मतलब कचड़े में फेंकने वाले थे, और हम उसको लेके घर आ गए और लगा दिए। और बाद में मुनमुन को बताया कि वहाँ नर्सरी में ऐसे गिरा हुआ था, हम लेके आ गए। तो तब से वो हमको चोर बोलती है कि आप पौधा चोर हो। तो भाई जिसको पौधों का, प्लांट्स का, गार्डनिंग का शौक होगा ना, वो समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स, कि कहीं भी बस मतलब निगाहें चलती रहती है कि कुछ अच्छा सा दिख जाए, उसको हम अपने गार्डन में ऐड कर दे। तो वो तो कचड़े में वो लोग फेंकने वाले थे, हमको दिख गया, हम उसको लेके आए, अच्छी सी एक जगह दे दिए। तो उस दिन से हम चोर बोले जाने लगे। तो यहाँ तसले में नौबज्जी भी लगा के रखे एक लाइन से। अभी घर पे भी बहुत सारा काम हम लोगों को करवाना है। ये होता है ना कि घर कहता है एक बार छू के देखो, तो बस आप एक बार घर बनवा लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि एकदम से सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो नहीं होता है। बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है। और यहाँ 2 क्यारी में मूंग लगाया गया है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।